हाँ स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के मैथ्स वन का जो सेकंड चैप्टर है कॉर्नरी क्वेश्चन है उसका 12वां पीरियड। यहाँ हमें पढ़ना है प्रॉब्लम सेट 2 की जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उसे हम कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर इज मुकुंद budget ₹50 more than what Sagar budget. Product of amount they have is ₹15,000. Find the amount each one has. तो मुकुंद के पास सागर की अपेक्षा 50 रुपये ज्यादा है और दोनों के पास जितना अमाउंट है उसका प्रोडक्ट है 15,000। तो हर एक के पास कितना अमाउंट है अपने को निकालना है। आंसर लेट सागर have rupees X. Therefore, मुकुंद have रुपीज कितना x प्लस 50 के लिए 50 रुपये ज्यादा है। Therefore, from given कंडीशन क्या दिया है, दोनों का जो अमाउंट है उसका प्रोडक्ट है 15,000। x इंटू एक्स प्लस 50 इक्वल टू 15। Therefore, x प्लस 50x माइनस 15,000 इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर या मल्टीप्लायर 1 है तो इसके फैक्टर्स निकालने हमारे 15,000 के। ऐसे दो फैक्टर जिसका प्रोडक्ट 15,000 आना चाहिए और सम कितना 50। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो फैक्टर लेंगे डिफरेंस है कितने के 50 के। पहला नंबर 1, दूसरा 51, 10, 60, 50 से डिफरेंस 50, दूसरा नंबर 100, 50 को 100 कितना होता है ये 5,000। 100, दूसरा नंबर 150 क्या रहा है 15,000। 15,000 ठीक। ये प्लस है तो बड़ा नंबर प्लस, छोटा माइनस हो जाएगा माइनस। फैक्टर है -100 प्लस 150। प्रोडक्ट करो तो -1500 और ऐड करो तो प्लस 50। इसे लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 50x एक्स स्क्वायर और 50x को लिखेंगे अपन -100x प्लस 150x प्लस इसे लिखेंगे अपन -100 इंटू 150 इक्वल टू 0। अब पहले दो नंबर से x कॉमन लेंगे जाएगा x माइनस 100 और दूसरे दो नंबर में से 150 कॉमन देंगे x माइनस 100 इक्वल टू 0। x माइनस 100 दोनों जगह x माइनस 100 दूसरा x प्लस 150 इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 100 इक्वल टू 0 और x प्लस 150 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 100 और x इक्वल टू माइनस 150। लेकिन अमाउंट निगेटिव नहीं होगा जो पैसा उसके पास में, बट x इक्वल टू माइनस 150 इज नॉट एक्सेप्टेबल। Therefore, Sagar have rupees. Sagar have rupees x equal to rupees 100 and Mukund have rupees x plus 50 equal to 100 plus 50 equal to rupees 150. Rupees 150. Number 12.
द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 120। जो दो नंबर है उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 120। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। और छोटे नंबर का जो स्क्वायर है वो बड़े नंबर का दुगना है। तो फाइंड द नंबर। तो अपने को नंबर सोल से निकालना है आंसर। लेट x एंड y बी टू नंबर। मान के चलते हैं x और दो नंबर, उसमें x बड़ा लेते हैं, y छोटा लेते हैं। x बड़ा है, y छोटा है। आगे अब नंबर कौन सा बड़ा है? x बड़ा है। द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 120। therefore from v1 कंडीशन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 120। डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 120। यानी बड़े नंबर के स्क्वायर में से छोटे नंबर का स्क्वायर माइनस किए तो आएगा 120। इसीलिए आगे क्या दिया है? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का स्क्वायर, फ्रॉम अनदर गिवन कंडीशन। दूसरी कंडीशन दी क्या है? द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज वाई स्क्वायर इक्वल टू डबल ऑफ एक्स इज वाई द ग्रेटर नंबर। छोटे नंबर का स्क्वायर कितना है? बड़े नंबर के दुगने के बराबर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। इक्वेशन 1 वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 120। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। तो यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ पे मल्टीप्लायर 1 है, इसके फैक्टर्स निकालेंगे अपन। माइनस 120 फैक्टर, टू फैक्टर ऐसे इसका प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 120 और सम आना चाहिए -2। अब यहाँ पे माइनस है तो नंबर देंगे अपन डिफरेंस के, कितने के हैं? यहाँ पे जो मल्टीप्लायर 2 उसके डिफरेंस है। जैसे पहला नंबर 1 तो दूसरा 3, पहला 10 तो दूसरा 10 प्लस 2 12, ये आएगा 120। माइनस है ये बड़ा नंबर माइनस, छोटा प्लस तो माइनस, ये आएगा। इसे लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखेंगे प्लस 10x माइनस 12x माइनस प्लस लिख दो 10 इंटू माइनस 12 माइनस 10 इंटू माइनस 12 माइनस 120। यहाँ से x कॉमन, x प्लस 10, यहाँ से माइनस 12 कॉमन, यहाँ पे बचेगा x प्लस 10। दोनों जगह x प्लस 10 है तो x प्लस 10 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। therefore x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। therefore x इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू ये निकल गया x का वैल्यू। आगे देखिए यदि x इक्वल टू माइनस 10 लेते हैं अपन, ये हमें अपने पुट करते हैं, कितना आएगा? -20। और किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस नहीं होता, इसलिए ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होती। बट x इक्वल टू -10 इज नॉट एक्सेप्टेबल एज पर v1 condition y square equal to y square equal to 2। therefore क्या आएगा? x इक्वल टू कितना है? अभी अपने को निकालना है y। therefore now y square equal to 2 into 12 equal to 24। therefore
y square equal to plus minus square root of 20. Therefore, y equal to plus minus square root of 24. Therefore, the required numbers are 12 and square root of 24 or 12 and minus square root of 20. Number 30. Ranjana wants to distribute 540 oranges among some students. If 30 students were more, each would get 3 oranges less. Find the number of students. तो देखो, रंजना कोई लेडी है तो 540 ऑरेंजेस कुछ स्टूडेंट को बांटना चाहती है। यदि 30 स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो हर किसी को 3 ऑरेंज कम मिलेंगे। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है अपने को निकालना है आंसर। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू x. If 540 oranges distributed among x students, then number of oranges each student get इक्वल टू आएगा। कितने ऑरेंजेस हैं? 540। नंबर स्टूडेंट कितने हैं? x। कितने ऑरेंज मिलेंगे हर एक स्टूडेंट को? 540 डिवाइडेड बाय x। व्हेन 30 students are more, then number of oranges each student get equal to आएगा 540 divided by number of students x plus 30. From given condition, देखो क्या कंडीशन दी है? उन्होंने 540 जो ऑरेंज है एक स्टूडेंट को बांटा और यदि 30 स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो ये 540 ऑरेंज से बांटने पर क्या होता है? हर एक स्टूडेंट को 3 ऑरेंज कम मिलते हैं। मतलब अभी जितने ऑरेंज मिले यहाँ पे उसमें 3 कम है। मतलब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3। मेरे को क्या आएगा? 540 डिवाइडेड बाई x माइनस 540 डिवाइडेड बाय x प्लस 30 इक्वल टू 3 आएगा। तो 540 यहाँ से कॉमन लेते हैं अपन 1/x माइनस 1/x प्लस 30 इक्वल टू 540 इधर मल्टीप्लिकेशन x प्लस 30 माइनस x अपॉन x इंटू x प्लस 30 इक्वल टू 6। तो ये x माइनस 6 कैंसल बचेगा 30, ये 30 अपॉन ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स स्क्वायर प्लस 38 और यहाँ पे है 540 इक्वल टू 6। तो क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर डिवाइड कर दो। देखो 540 इंटू 30 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स। से डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स और इधर मल्टीप्लाई कितना आएगा? ये 540 यहाँ से इधर डिवाइड 10 इंटू 540 540 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30। इसको कंसिडर देती इधर
Therefore, x square plus 30x minus 5400 equal to 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या मल्टीप्लायर 1 है, इसके फैक्टर्स निकालेंगे अपन। माइनस 5400 का फैक्टर, जो फैक्टर जिसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 5400 और सम आना चाहिए 30। तो यहाँ माइनस है तो डिफरेंस लेंगे फैक्टर कितने के 30 के, 1 31 10 तो 41 और 10 तो 40, 10 तो 40 30 के 20 50 इस तरह 100 130 हो जाएगा ये 1300 तो ज़्यादा हो रहा है 13,000, ये कम रहेगा 30 60 40 70 50 80 60 90 आ रहा है 54। ये प्लस है, बड़ा नंबर प्लस, छोटा माइनस, ये माइनस, ये निकल फैक्टर 60 इंटू 90 माइनस 60 प्लस 90 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है माइनस 5400 और दोनों को एक ही आया प्लस 30। तो इसे लिखेंगे therefore x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 90x प्लस इसे लिखेंगे माइनस 60 प्लस 90। पहले से x कॉमन लेते हैं, x माइनस 60 और दूसरे में फिर 90 कॉमन लेते हैं, x माइनस 60 इक्वल टू 0, दोनों कॉमन है x माइनस 60, आएगा x प्लस 90 इक्वल टू 0। therefore x माइनस 60 इक्वल टू 0 और x प्लस 90 इक्वल टू 0। therefore x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू माइनस 90। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट 90 नहीं हो सकते, तो ये सोल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। बट x इक्वल टू माइनस 90 इज नॉट एक्सेप्टेबल, therefore लिखेंगे अपन x इक्वल टू 30। x क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, therefore नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू x इक्वल टू 60। Number 40. Mr. Dinesh owns an agricultural farm at village Tadved. जो भी नाम हो village का. The length of the farm is 10 meter more than twice the breadth. In order to harvest rainwater, he dug a square-shaped pond inside the farm. The side of the pond is 1/3 of the breadth of the farm. The area of the farm is 20 times area of the pond. Find the length and breadth of the farm and of the pond. So, Chandu is the answer. एक दिनेश नाम के कोई व्यक्ति है, उन्होंने एक एग्रीकल्चर फार्म खरीदा विलेज में, तड़वेद विलेज में। उसकी लेंथ और ब्रेड से मतलब वो होगा रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप होगा, लेंथ ब्रेड है तो the length of the farm is 10 meter more than twice the breadth. तो मान लो और आगे बढ़ाते हैं, जो ब्रेड मान लेते x, मान लेते हैं x, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेड। ब्रेड का ट्वाइस करके भी 10 अपन चल लेंगे मीटर। तो in order to harvest rainwater, he dug a square-shaped pond inside the pond. तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक पॉन्ड बना है स्क्वायर शेप का, लेकिन यह क्या है, the area, the side of the pond is 1/3 the breadth of the pond. जो ब्रेड है उसकी 1/3 करीब करीब यहाँ से आता है, इस तरह का ये
पॉन्ड है, तो इसका साइड कितनी होगी, x/3 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 और ये पॉन्ड, ठीक है। तो पूछा है द एरिया ऑफ द फॉर्म इज 20 टाइम्स एरिया ऑफ द पॉन्ड, ये जो एरिया है इसके बीच में है। तो पूछा है फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। तो आंसर, लेट breadth of the pond equal to x meter. Therefore, length of the pond equal to आएगा y x plus 10 मीटर। कितना है ये लेंथ, तो ब्रेड के दुगने से भी 10 मीटर ज्यादा। साइड ऑफ पॉन्ड है 1/3 इंटू ब्रेड ऑफ पॉन्ड इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स इक्वल टू x/3। तो ये दिया हुआ है। आगे क्या दिया है, फ्रॉम गिवन कंडीशन, मान लेते इसे मान लेते हैं एल, मान लेते हैं बी, मान लेते हैं एक्स, राइट। तो देखो फ्रॉम गिवन कंडीशन एरिया ऑफ पॉन्ड इक्वल टू 20 इंटू एरिया ऑफ पॉन्ड। फॉर्म रेक्टेंगुलर शेप है, एल इंटू बी इक्वल टू 20 इंटू इस साइड का स्क्वायर। पॉन्ड कह रहे कितना है साइड का स्क्वायर। अब लेंथ कितनी है, y6 प्लस 10 और विड्थ है x, ये 20 और ये दिया है x/3 का स्क्वायर, x/3 का स्क्वायर और ये साइड है x/3। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 10x कैसे गुना कैसे गुना इक्वल टू 20 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 9, तो 20 एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर 9, तो इसे मल्टीप्लाई करके इधर 9 से 9 इंटू 2 18 एक्स स्क्वायर प्लस 90x इक्वल टू 20 एक्स स्क्वायर, 20 एक्स स्क्वायर। इसको ट्रांसफर कर देते दोनों की तरफ, therefore 20 एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स इक्वल टू 0, यह आएगा 2x स्क्वायर माइनस 90x इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x कॉमन क्या बचेगा, x माइनस 55 इक्वल टू 0। therefore x इक्वल टू 0 और x माइनस 45 इक्वल टू 0। therefore x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 45। तो ब्रेड तो 0 नहीं हो सकती, बट x इक्वल टू 0 इज नॉट stable, therefore x इक्वल टू 55। जो पूछा है निकालेंगे, लेंथ ऑफ फॉर्म, लेंथ ऑफ कितना है, y6 प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू 45 प्लस 10 इक्वल टू 90 प्लस 8 इक्वल टू 100 मीटर हो गया लेंथ ऑफ फॉर्म। ब्रेक ऑफ फॉर्म x इक्वल टू x 45,
इक्वल टू 25 मीटर। साइड पूछा है पॉड की, साइड ऑफ पॉड इक्वल टू x/3 इक्वल टू 45/3 इक्वल टू 15 मीटर। देखो इस इक्वल टू 15 मीटर। इस तरह पर जो फॉर्म है उसका लेंथ निकाले, ब्रेथ निकाले, और जो पॉड है उसकी साइड निकाले। Number 15. A tank fills completely in 2 hours if both the taps are open. जब दोनों नल चालू हैं तो टैंक को भरने के लिए समय कितना लगता है? 2 घंटा, एक टैंक को भरने के लिए। If only one tap is open at the given time, और सिर्फ एक ही टैप चालू है, एक ही नल चालू है, the smaller tap takes 3 hours more than the larger one to fill the tank. तो बड़े नल से टैंक को भरने के लिए जितना समय लगता है सिंगल नल से, बड़े नल से, उससे 3 घंटा ज्यादा लगता है छोटे नल से। तो मान लो बड़े नल को लगता है 2 घंटा, तो छोटे नल को लगेगा 2 + 3 = 5। बड़े नल को लगता मान लो 3 घंटा, और छोटे को लगेगा 3 + 3 = 6 आवर्स। आगे, हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। तो आपको ये बताना है कि हर एक टैप से टैंक को फुल भरने के लिए कितना समय लगेगा। बड़े से फुल भरने के लिए कितना समय लगेगा, और छोटे से फुल भरने के लिए कितना समय लगेगा। आंसर, लेट लार्जर टैप takes X hours to fill the tank completely. बड़े से कितना समय लगता है मानते हैं अपन? X hours. Therefore, the smaller tap will take चलेगा X + 3 hours to fill the tank completely. छोटे नल कितना लगेगा? X + 3। अब देखो बड़े नल कितना समय लगता है? 1 घंटा, सॉरी X आवर। तो 1 घंटे में कितना भरेगा वो? Therefore, tank, therefore water filled in 1 hour by larger tap इक्वल टू, एक टैंक है कितना आएगा वो? 1/x, 1/x। वाटर फिल इन 1 hour by larger tap इक्वल टू कितना आएगा? 1/x। एंड वाटर फिल in 1 hour by smaller tap इनको कहेगा 1/x। देखो, और दोनों यदि चालू रखे अपन ने एक साथ, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? Therefore, water filled by both the taps in 1 hour equal to 1/x plus 1/x plus, दोनों चालू रखे तो कितना भरेगा? 1/x plus 1/x plus 3। बट देखो, लेकिन टैंक कितने समय भरता है? 2 घंटे में। Therefore, from the one कंडीशन क्या आएगा?
1/x+1/x+3, ये 1 घंटे में भरने वाला पानी, तो 2 से मल्टीप्लाई किए कितने का यहाँ पे 1, पूरा टैंक भर जाएगा कंप्लीट। therefore इसे सॉल्व करते हैं x+3 + x/x × x+3 × 2 = 1। कितना आएगा ये 2 × y6 + 3, ये 2x + 3, यहाँ पे ये x² + 3x, ये x² और ये 3x = 1। तो कुछ मल्टीप्लाई करते हैं 4x + 6 = x² + इसे यहाँ मल्टीप्लाई करके इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों टर्म को ट्रांसफर कर देते हैं, x² + 3x - 4x - 6 = 0, x² - x - 6 = 0। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 है, तो -6 से फैक्टर्स निकालेंगे, ऐसे 2 फैक्टर जिसका मल्टीप्लिकेशन -6 हो और सम -1 हो। यहाँ माइनस है तो फैक्टर लेंगे डिफरेंस है कितने के, यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है 1 के, -6 के फैक्टर 1 के डिफरेंस पे 2 ये आ रहा है 6, माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस, छोटा प्लस, ये माइनस, ये आगे फैक्टर है, इसे लिखेंगे x² + 2x - 3x प्लस, इसे लिखेंगे y 2 × -3 = 2, इसे लिखे अपने +2x - 3x, और इसे लिखे अपने +2 × -3। पहले 2 नंबर में से x कॉमन, यहाँ बचेगा x + 2, और दूसरे 2 नंबर में -3 कॉमन, x + 2 = 0, x + 2 दोनों जगह है यहाँ पे, x + 2 x - 3 = 0, therefore x + 2 = 0 और x - 3 = 0, therefore x = -3 और x = 3। देखिए x क्या है, समय है, वो निगेटिव नहीं होगा, बट x = -3 इज नॉट एक्सेप्टेबल, therefore x = तो निकालने का था अपने को, therefore larger tab takes x or equal to, therefore it is 1, larger tab takes x hour 43 hours to fill the tank completely, fill the tank completely, and the smaller tab, the smaller tab takes x + 3 = 3 + 3 = 6 hours to fill the tank completely, इस तरह सेकंड चैप्टर यहाँ पे एंड हो रहा है।